हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन धाम यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय कर रहे हैं अपनी ईडियम्स की 2020 और ये है इसकी क्लास 3rd। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो पहली ईडियम है हमारी वो है लाई इन द बेड यू हैव मेड। इसका मतलब होता है भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जो भी किया है उसका फल तो चुकाना ही पड़ेगा, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। जैसे यू हैव टू लाई इन द बेड दैट यू हैव मेड, जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हें भरना भी पड़ेगा। कहते हैं ना लोग बाग कि भैया कांटे बोए थे तो अब फूल कैसे लगेंगे, तो ये बिल्कुल वही फ्रेज है। उसके बाद ओपन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट का क्या मतलब है? ओपन योर हार्ट का मतलब होता है शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग, दिल खोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना। जैसे आई ओपन माई हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें बताई और अब मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं कि मैं इतने बड़े जो टेंशन में था वो तुम्हें कहकर मेरा टेंशन दूर हो गया। तो यहाँ पर फिर है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है बहुत ही अनिवार्य भाग, किसी चीज का बहुत ही अनिवार्य अंग। पार्ट एंड पार्सल जस्ट लाइक वोकैब इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसकी वोकैब, जो कि हम यहाँ पर रेगुलर कर रहे हैं। उसके बाद फिर आ रहा है इन डायर स्ट्रेट। इन डायर स्ट्रेट का मतलब होता है भैया बड़ी बुरी स्थिति में, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में। ठीक है, जस्ट लाइक आफ्टर द फ्लड पंजाब इज इन डायर स्ट्रेट। इस समय पंजाब क्या है? बहुत ही बुरी हालत में, कई लोगों की मृत्यु वहां पे हो गई है, आप न्यूज में देख रहे होंगे। उसके बाद फिर बिट डिफाइंस टू। बिट डिफाइंस टू का क्या मतलब होता है? बिट डिफाइंस टू का मतलब होता है कि भाई किसी की बात को खुलेआम मना कर देना, चैलेंज दे देना, उठे ठीक है नहीं कर रहा, कह रहे हो तो भी नहीं कर रहा। ये होता है डिफाइंस करना, किसी को किसी का विरोध कर देना और खुलेआम करना, सामने आके करना, उसके लिए आता है बिट डिफाइंस टू, आज्ञा का उल्लंघन करना। स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे ऊंचाई पाना, किसी चीज में गति बना लेना, उसे बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। फिर आ रहा है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हार्ड वर्क दैट वन पुट्स इनटू डूइंग समथिंग। भैया कड़ी मेहनत करना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना, उसके लिए आता है एल्बो ग्रीस। फिर आ रहा है हिट द बुक। तो हिट द बुक मतलब मन लगा के पढ़ाई करना, कड़ी मेहनत करना। नाउ दिस इज द टाइम टू हिट द बुक बिकॉज योर एग्जाम्स इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। तो आपके जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाले हैं, इसलिए अब आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर है स्टैंड अ चांस। स्टैंड अ चांस मतलब पॉसिबिलिटी, जीतने या सफल होने की कोई उम्मीद होना। इफ यू हिट द बुक डेफिनेटली यू हैव अ स्टैंड अ चांस इन द एग्जाम। तो यहाँ पे भैया आपको सफल होने की उम्मीद है एग्जाम में, अगर आपने हिट द बुक की है मतलब पढ़ाई मन लगाकर की है। उसके बाद है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का क्या मतलब है? टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली। आप क्या कर पाए? आप अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने आप को व्यवस्थित कर लें, काम कर पाए। जैसे आई नो यू आर न्यू इन दिस टाउन बट आई थिंक यू गेट यूर एक्ट टुगेदर। मतलब मुझे लगता है कि आप नए हैं, अभी आप नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप को व्यवस्थित करके काम करना शुरू कर देंगे जल्दी से। यही तो भाई हम सबकी सफल होने की निशानी है कि जैसी भी कंडीशन हो अपने आप को उसके लिए तैयार करके और काम करना शुरू कर दें हम लोग। उसके बाद ग्रिस टू द मिल। इसका क्या मतलब है भैया? किसी को लाभ पहुंचाना, किसी को फायदा दे देना। ग्रिस टू द मिल होगा प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज। फिर आ रहा है 12 नंबर एट सम पॉइंट इन द पास्ट। एट सम पॉइंट इन द पास्ट मतलब बहुत समय पहले की बात है, ये उन दिनों की बात है ना। एट सम पॉइंट in the past India was not so powerful but now we are going to become a world leader। अब हम विश्व गुरु बनने के और अग्रसर हैं, हम लोग अपनी दम लगा रहे हैं, ऊर्जा अब दिखा रहे हैं। हमारा देश है युवाओं का देश, ऊर्जा का देश है और इसी वजह से वो पुरानी बातें हो गई जब हम किसी से दब जाया करते थे, कोई हमें धमकी देता था हम डर जाते थे। अब ऐसा नहीं है, ये नया भारत है। उसके बाद फिर स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ मीन्स क्या होता है? सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्टीयर क्लियर ऑफ? इसका मतलब होता है भैया किसी से दूर रहना, बचना, उससे दूर हट जाना। अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस
फॉर यू। भाई चीजें से दूर रहो, ऐसी चीजों से दूर रहो जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उसके बाद फिर अंडर द नोज। अंडर द नोज मतलब होता है ठीक सामने, बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने, अंडर योर नोज, है ना। चोरी हुई बिल्कुल ठीक तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें पता भी नहीं चला और वो तुम्हारे इतना कीमती सामान लेके चला गया। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इट इज कॉल्ड अंडर द नोज। फिर है ईट अ हम्बल पाई। भैया ईट अ हम्बल पाई क्या क्या मतलब होता है? ये एक बहुत अच्छी बात होती है, हर किसी में होना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो अपनी गलती माने और उसके लिए माफ़ी भी मांगे। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो आपका जो अहम है, ईगो है, वो तो ख़त्म होगा, साथ में आप नई चीज़ भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ईट अ हम्बल पाई। वन थिंग I like about रवि is that he always eats a humble pie। मुझे रवि की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा गलती अगर करता है तो माफ़ी भी मांग लेता है और मानता है उसे। उसके बाद स्टेप अप टू द प्लेट। स्टेप अप टू द प्लेट का क्या मतलब होगा भाई? इसका मतलब होगा टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। मुश्किल स्थिति में भी काबू बना के रखना, बिल्कुल पीछे ना हटना, डट कर खड़े रहना। इट इज कॉल्ड स्टेप अप टू द प्लेट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। भैया बीती बातों पर मिट्टी डालो, पुरानी बातों को भूल जाओ, है ना। कहते हैं ना पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, जो हो गया हो जाए, बीती बातें बीती हैं, पास्ट इज पास्ट, यही है इसका। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इग्नोर द पास्ट। ओके, नाउ वी आर इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सिचुएशन, सो प्लीज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब हम एक अलग स्थिति में हैं और इसी वजह से अब पुरानी बातों को भूलो। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। अब हम एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर बी ओवर एंड डन विथ। बी ओवर एंड डन विथ का मतलब होता है भैया सब कुछ खत्म कर देना, समाप्त कर देना, अब कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल। ओके, आई एम ओवर एंड डन विथ यू, है ना। आई एम ओवर एंड डन विद दिस बिजनेस। मैंने ये बिजनेस खत्म किया और अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है मेक इट बिग। मेक इट बिग का मतलब होता है भैया सफल होना, बड़ा नाम करना, कमा लेना। डेफिनेटली, है ना। इफ यू हिट द बुक, वंस अगेन फिर से कह रहे हैं, इफ यू हिट द बुक डेफिनेटली यू विल मेक इट बिग। आप उसे बड़ा बनाएंगे, अपना नाम बहुत अच्छा कर लेंगे। आप, आपके सारे रिश्तेदार आपको जानेंगे और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, बोलेंगे कि भाई लड़का या लड़की हो तो ऐसी हो, अगर आपने अच्छा सिलेक्शन ले लिया तो। उसके बाद फिर कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होगा भैया जो कुछ भी हो देखा जाएगा, अब करना है तो करना है। आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल क्रैक द एग्जाम, कम व्हाट में, जो हो जाए, मुझे तो इस बार एग्जाम क्रैक करना है, मैं बिल्कुल फर्म डिटरमिन हूं मैं। तो देखा, ये है हमारी आज की 20 सीरीज का थर्ड जो क्लास है उसकी इडियम्स। चलिए अब शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन कि ये कैसे पूछे गए हैं आपसे। यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड। भैया हमने आपको बताया था कि क्या करना है, क्या करना है। ये वही है कि जो भी आपने कांटे बोए थे तो फूल कैसे आएंगे, तो जो किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर ओन एक्ट्स। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये हो गया है वो जो किया वही भुगतना पड़ेगा। ओपन योर हार्ट, तो भाई अपनी सारी बातें किसी से शेयर कर देना, शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग। उसके बाद है पार्ट एंड पार्सल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पार्ट एंड पार्सल, बताया था, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इट इज कॉल्ड बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट अ पेमेंट सिस्टम। समझ नहीं, ये आ गया बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट। उसके बाद है द ऑफिस मैनेजमेंट वॉज इन डायर स्टेट आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश। तो भैया बहुत ही बुरी स्थिति में है, बताया था हमने, पंजाब का एग्जाम्पल दिया था आपको। उसके बाद फिर शैली bid defines to her father wish to of studying arts and instead took admission in commerce। तो यहाँ पे भैया इग्नोर कर दिया, है ना, अवहेलना कर दी, नहीं करना नहीं करना, ठीक है, खुलेआम कह दिया नहीं मुझे तो कॉमर्स ही करना है, या ठीक।
उसके बाद स्नोबॉल इफेक्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, धीरे धीरे आगे बढ़ना। उसके बाद व्हाट वी नीड इज स्किल्ड एंड एनर्जेटिक प्लानिंग। एल्बो ग्रीस, तो भाई बताया था कड़ी मेहनत करना किसी चीज़ के लिए। दो दो हार्डवर्क दिख रहे हैं, तीन तीन हार्डवर्क दिख रहे हैं, लेकिन हार्डवर्क दैट वन पुट्स इनटू डूइंग समथिंग, हार्डवर्क दैट वन पुट्स नहीं, हार्डवर्क दैट वन पुट्स इनटू रिमूव, नो नो नो। तो भाई ध्यान रखना, कई बार ये ऐसा होता है जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा होता है, तो आप पूरा आंसर भी नहीं पढ़ते और उसे टिक कर देते। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। जब आप पूरा पढ़ लें तब आप उसे एनालाइज करके आंसर कीजिए, तभी वो सही निकलेगा। उसके बाद फिर select the most appropriate idiom to substitute the underlined segment in the given sentence. My final round of spell bee competition is coming up and to win this event I need to hit the book. भैया मेहनत करना, ठीक है। It is called study hard, sorry study hard, ये हो गया। उसके बाद select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. यहाँ पे do you believe that you have a possibility of getting that job, तो भैया क्या हो गया, stand a chance, है ना, सफल होने की उम्मीद। उसके बाद है get your act together, तो to organize yourself so that you can do something properly, भैया आप कर सकें पूरा का पूरा। उसके बाद फिर select the most appropriate idiom for the given situation focusing on the underlined segment. The modern era है ना, statistics data grist to the mill to the players at competitive level, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे provides full advantage, यहाँ पे ये पूरा का पूरा फायदा दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, बताया था हमने आपको। उसके बाद select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. At some point in the past there were rows of temporary shops that used to display various cooking utensil, तो भैया in the past few long ago, तो long ago है, बहुत समय पहले की बात है। उसके बाद steer clear of, so what is the mean of steer clear of, इसका मतलब होता है avoid something someone or something because it is dangerous for you, बताया था खतरनाक है, दूर रहो उससे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है he ate the whole bunch of grapes under the nose, तो भैया सबके सामने in full view of somebody। रहीम had to eat a humble pie in starting a row with his neighbor over a trifle, ट्रिफल मतलब बहुत ही तुच्छ बात, बहुत ही छोटी बात, कोई मतलब ही नहीं था। कहता है अरे फालतू की बात बिगड़ गई, कोई बात ही नहीं थी, बहुत ही छोटी बात थी, उसके लिए ट्रिफल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ईट अ हम्बल पाई, इट इज कॉल्ड टू फील सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद स्टेप अप टू द प्लेट, स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब होता है वहीं टिके रहना, कंट्रोल करना चीजों को, तो टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। Select the most appropriate meaning of the highlighted idioms in the given sentence. Nancy held a grudge against her teacher for a long time but she finally decided to let bygone. grudge का मतलब होता है नाराजगी, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, है ना। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको grudge, उसका मतलब होता है बड़ी नाराजगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो let bygones be bygones मतलब इग्नोर द पास्ट, ठीक है भैया, अब जो बात हो गई, ठीक है, नई शुरुआत करते हैं। उसके बाद चूज द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन सेगमेंट। द बॉस वांटेड टू फिनिश द केस बिफोर द अराइवल ऑफ द इंस्पेक्शन टीम, तो यहाँ पे क्या है, बी ओवर एंड डन विथ, खत्म कर देना पूरी तरह से। यामिनी इज अ ग्रेट सिंगर, शी विल मेक इट बिग वन डे, देखिए बताया था भैया अगर पढ़ोगे तो नाम बड़ा होगा, तो सक्सीड एंड बिकम फेमस। कम वर्ड में का क्या बोला था, जो होगा देखा जाएगा, करना है तो करना है, और करना है तो करना है, नो मैटर व्हाट हैपन। ये हो गया है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखा आज थर्ड क्लास में हमने बहुत ही अच्छी इडियम्स की हैं
और इन ईडियम से आपके नंबर 100% बढ़ने वाले हैं, 100%। तो बस ध्यान दीजिए, नोट डाउन कीजिए, अपना रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट कीजिए और उसे रिवाइज कीजिए। मीनिंग याद करने का तरीका एक बार नहीं होता, टेबल जैसे मीनिंग याद नहीं होते, इन्हें आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, लंबे समय तक रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आज के जो 20 ईडियम्स हैं इन्हें याद कीजिए, लेकिन इससे पहले के जो 2 क्लासेस के आपने लिखे थे उन्हें भी साथ में याद कीजिए, तब जाके ये आपको याद रहेंगे। अप्लाई कीजिए इन्हें, ठीक है। तो चलिए, मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।